गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। न अब वो यादों का चढ़ता दरिया, न फुर्सतों की उदास बरखा। यूं ही जरा सी कसक है दिल में, जो जख्म गहरा था भर गया वो। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ये नासिर काज़मी साहब के अशार हैं जो उन्होंने बरसों पहले लिखे, लेकिन आज भी किसी की तर्जुमानी करते हुए दिखाई देते हैं। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक धुआंधार गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू का जो माखज़ था वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उस गुफ्तगू के बाद का मंजरनामा यह है कि वफाकी हुकूमत में ज़्यादा हलचल पैदा हो गई। वो हलचल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा होनी चाहिए थी, वो सर पकड़ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए थे, वो अब सर पकड़ के बैठ गई है वफाकी हुकूमत और वफाक में मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातें। उन्होंने चक्कर लगाना शुरू कर दिए, कभी इसको फ़ोन, कभी उसको फ़ोन, कभी इसकी मिन्नत, कभी उसका तरला, कभी उसके घर जा, कभी उधर आ जा। इसी चक्कर में हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर पहुँच गए। दूसरी तरफ हमारे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब कराची से उठे और लाहौर आ गए। अब ये लाहौर को क्या मरकज़ निगाह बनाएंगे? क्या फिर से बंदर बांट वैसी ही शुरू होगी जो आज से 5 या 7 माह पहले शुरू हुई थी? क्या फिर से बोलियां लगने का मौसम आन पहुंचा है? क्या फिर से परिंदे अपने घोंसले तब्दील करने वाले हैं? या फिर पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये कोई नया उतार चढ़ाव नहीं है? लेकिन उस बयान के बाद या तो प्याली में तूफान उठा है या फिर एक मुनज़्ज़म तौर पे सियासी भूचाल जन्म लेने वाला है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने गिले किए, शिकवे किए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर धमकी भी दे डाली। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि अफसोस का मकाम तब था कि जब हमें साथ बिठा के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बारे में बात की। उनका ये कहना था कि 2:30 बजे जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने ये कहा उन्हें कि आपको बाजवा साहब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने आगे से ये जवाब दिया कि बहुत से लोगों ने ऐसी सिफारिशें कर रखी हैं। तो फिर चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जब इतने लोग कह चुके हैं आपको तो फिर आप ना कीजिए। लेकिन इस पर भी उन्होंने हमें साथ बिठाकर जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बारे में बात की। यह एहसान फरामोशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जनरल रिटायर्ड बाजवा के बहुत सारे एहसानात हैं, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि PMLQ के ऊपर भी बहुत से एहसानात हैं। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह भी कहा कि वो बाजवा साहब ही थे जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। वो बाजवा साहब ही थे जो सऊदी प्रिंस से मिले, सऊदी फरमा रवा से मिले। वो बाजवा साहब ही थे जो सऊदी अरब से पाकिस्तान में पैसा लेके आए। वो बाजवा साहब ही थे जो कतर से पैसा लेके पाकिस्तान आए। वो बाजवा साहब ही थे जिन्होंने IMF के साथ डील की और IMF को यकीन दहानी करवाई। तो बाजवा साहब के इस पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ऊपर बहुत से एहसानात हैं। अब की बात कोई भी बाजवा साहब के खिलाफ बोला तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि मैं सबसे पहले बयान दूंगा। अगर कोई खिलाफ बोला मेरी सारी पार्टी उठ के बयान देगी उसके खिलाफ। और फिर उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और जमशेद इकबाल चीमा साहब का भी नाम लिया और कहा कि इनको औकात में रहना चाहिए, ये उठ के बातें करते हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बारे में। और फिर उसके बाद उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब के बारे में भी बात की। वो उन्होंने फैज़ साहब के बारे में बात ये की कि फैज़ साहब तो ये हुक्म जारी कर रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को जेल में डाल दो। जिस पर मैंने बाजवा साहब से बात की तो बाजवा साहब ने फैज़ साहब से इस बारे में बात की और उनकी खिंचाई की। तो फैज़ साहब ने आगे से ये कहा कि मुझे तो हुक्म है। हुक्म कहां से? इमरान खान साहब से। यानी परवेज़ इलाही साहब अब इतना गुजे हुए बोले हैं, ये अंदर की सारी भड़ास निकाली गई है। ये तब की भड़ास है कि जब बेशतर नज़रियाती इख्तलाफात होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बयानात के बाद भी, वफाकी हुकूमत के इशारों के बाद भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान के बयानात के बाद भी वो खामोशी इख्तियार किए बैठे रहे। बातचीत करते थे लेकिन इस तरीके से नहीं करते थे। अब उनकी इस बातचीत के पैराए को मुख्तलिफ सियासी पंडित ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में राहें अब जुदा होने वाली हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यहां तक कह दिया कि हो सकता है असेंबली डिसॉल्व करने की नौबत ही ना आए। अब ये उन्होंने इशारा क्या दिया, इसकी वजाहत तो पेश नहीं की, लेकिन जब इसकी वजाहत पेश नहीं की, इसी बीच वफाकी हुकूमत को यह लगा कि हाँ, अब एक मोहरा हमारे पास मौजूद है, अब एक ऑप्शन हमारे लिए खुल चुका है, अब हमें रास्ता दिखाई दे रहा है
कि चौधरी परवेज इलाही को अपने साथ कर लें। अब ये चौधरी परवेज इलाही को अगर अपने साथ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर क्या किया जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ये होगा कि असेंबली को आप तहलील ना करें, आप एतमाद का वोट लें। हम तहरीक अदम एतमाद नहीं लेके आते, आप एतमाद का वोट लें। पीटीआई के लोग आपको एतमाद का वोट नहीं देंगे, आप उनमें से जितने लोग तोड़ना चाहते हैं वो तोड़ लें। पीएमएलक्यू के लोग आपको एतमाद का वोट देंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जितनी भी जमातें अपोजिशन में इस वक्त बैठी हुई हैं, वो तमाम के तमाम लोग आपको एतमाद का वोट देंगे और आप हमारी तरफ से वज़ीर आला के तौर पर रह सकते हैं। अब यही ऑप्शन एक बचता है, लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने या मौजूदा वफाकी हुकूमत के वज़ीर आला बनने पर आमादा होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। वो इस वजह से कि चौधरी परवेज इलाही साहब बात के पक्के हैं, वो वज़ादारी वाली सियासत करते हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब को ये होगा कि मेरे 100 सियासी इख्तलाफात हों, नज़रियाती इख्तलाफात हों, लेकिन ये जो वज़ीर आला की इस वक्त मेरे पास मसनद है ये इमरान खान की मरहून मिन्नत है। अभी भी आके वफाकी हुकूमत के जो लोग मुझसे बातचीत कर रहे हैं ये भी इसी वजह से है कि इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया, मैं असम्बलियां तहलील करने का इख्तियार रखता हूं। अब कोई आके मुझसे अगर बातचीत कर रहा है तो सिर्फ इसी बुनियाद पे कर रहा है कि मेरे पास इख्तियार मौजूद है, उस इख्तियार का इस्तेमाल ना किया जाए। इसलिए चौधरी परवेज इलाही साहब इस बात का मुकम्मल तौर पर अदा कर चुके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से जो भी अहकामात होंगे मिन्नवन कबूल किए जाएंगे, लेकिन नजरियाती इख्तलाफ जो है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के हवाले से जो है उस पर वो बैकफुट पे है, उस पर वो दूसरी सफ में। अब बात आ जाती है दूसरी सफ की कि दूसरी सफ में कौन कौन खड़ा है। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ क्या विफाक में मौजूद तमाम जमातें खड़ी हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बारे में जो चौधरी साहब के नजरियात हैं? तो इसका भी जवाब है नहीं। उस सफ में अकेले चौधरी साहब है और कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम फे भी नहीं है और उसके साथ साथ दीगर कोई भी वफाकी हुकूमत में मौजूद जमात उस सफ में खड़ी आपको दिखाई नहीं देगी। उसकी बुनियादी वजह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बारे में ऐसे ही नज़रियात रखते हैं जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई रखते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे को ले लें, आज ही सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब उस पर राय ये रखते हैं। मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या आप ये समझते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बयान दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो उनके उस नज़रियात की तायीद करेगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उनके अपने नज़रियात हैं, वो अपनी पार्टी के हिसाब से देख रहे हैं, हम अपनी पार्टी के हिसाब से देखेंगे। तो मैंने कहा कि आप तायीद क्यों नहीं करेंगे? तो उनका जवाब ये था कि हम तायीद इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी जमात ये मानती है कि उन्होंने सियासी तौर पे अमल दखल बरकरार रखा और हमारी जमात उस अमल दखल को सही नहीं मानती, इसलिए वो भी उसी सफ में जिस सफ में इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब के नज़रियात कुछ थोड़े से मुख्तलिफ हैं, उनके कुछ थोड़े से और हैं, लेकिन दोनों अपने तई एक ही तरह का मंजरनामा अपने जहनों में रखते हैं। चौधरी साहब इन सबसे अलग हैं, यानी चौधरी साहब अगर उधर भी इल्हाक के लिए जाते हैं तो वहां पर भी नज़रियाती इख्तलाफात मौजूद होंगे। आज आके वो पंजाब के अंदर अगर चौधरी साहब को राम करने की कोशिश करते हैं तो चौधरी साहब उनके साथ इसलिए मिल जाएं कि क्या ये मुझे वज़ीर आला रखेंगे। तो जब उनके नज़रियात भी मुख्तलिफ हैं तो चौधरी साहब उस पर कभी भी आमादगी का इजहार नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने जो सबसे बड़ा यू टर्न लिया, मुझे याद है शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब ने यह बयान दिया था, माजी करीब का ये बयान है, जब चेयरमैन पीटीआई ऐलान कर चुके थे कि असम्बलियाँ हम तहलील कर देंगे और इस हवाले से मुशावरत करेंगे, तो उन्होंने बबांगे दोहल ये बात की कि अगर आप नए इंतखाबात चाहते हैं तो आपकी 2 असम्बलियाँ हैं, आप उन्हें तहलील कर दें, आप तहलील कर दें, नए इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। फिर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान था कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं और मैं एक हुकूमती नुमाइंदा होने के नाते मैं इनको ये ऑफर करता हूँ आप असम्बलियाँ तहलील करें, आपके जो 125 इस्तीफे बनते हैं आप कौमी असम्बली में जाके जमा करवा दें, जो कि 123 हैं, उनके मुताबिक 125 जो आपके इस्तीफे मजमूई तौर पर जाके आप जमा करवा दें तो नए इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। फिर मरियम नवाज साहिबा का भी इसी तरीके का बयान था कि अगर आप नए इंतखाबात चाहते हैं तो आपको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहलील कर देना चाहिए, आप बड़े कदम उठाएं, असम्बलियों को तहलील करें, नए इंतखाबात हो जाएंगे। माजी करीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा, जिनमें उनके जय्यद रहनुमा है, जीरक सियासतदान है, वो भी ये राय रखते थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है तो असम्बलियाँ तहलील कर दे। जमीयत उलमा इस्लाम
फे भी यही राय रखती थी। ये सारी इत्तेहादी जमातें जो विफाक में थी, एक दो को छोड़ के, उनकी राय यही थी। एमक्यूएम इस बारे में कभी नहीं बोली थी, एएनपी का भी कोई बयान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी ये राय थी कि अगर आप नए इंतखाबात चाहते हैं तो असम्बलियों को तहलील करें, नए इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। इधर नए इंतखाबात के लिए उन्होंने असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान किया तो उधर आपकी भागदौड़ शुरू हो गई। आप आके चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिल रहे हैं, जरदारी साहब आके लाहौर में डेरे डाल रहे हैं, वो चौधरी परवेज इलाही साहब तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अब कुछ जरा एक निजी टीवी चैनल ने एक ब्रेकिंग चलाई कि अगर नून लीग को परवेज इलाही साहब को लेना है तो उसके लिए पीडीएम से राबिता करना होगा। मोनस इलाही साहब ने उस खबर को, उसके स्क्रीनशॉट को रीट्वीट किया और ऊपर यह लिखा, ये जराए क्या पागल हो गए? यानी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहा जाएगा। अब बात यह है कि नए आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीज़ें सेटल करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि हम असम्बलियों को तहलील करेंगे, ये हमारा फैसला अटल है। वो जो सियासी पंडित और कुछ लोग ये राय रखते हैं कि असम्बलियों को तहलील करने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी, इन्होंने सियासी पत्ता चला है, तो उनका ये कहना है कि असम्बली को तहलील करना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे तो कोई लोग चेयरमैन की सीट को नहीं छोड़ते, हम तो वज़राए आला दो मेजर वजारतें छोड़ रहे हैं वज़राए आला की, और फिर नीचे जो है वो 20 वजारतें छोड़ी जा रही हैं। हम तो पूरी हुकूमत की सेटअप से बाहर निकल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ वक्त चाहिए। वो एक हफ्ते का वक्त है, उस हफ्ते के वक्त के अंदर बहुत सी चीज़ों को सेटल करना है। यानी तरक्याती काम जो चल रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उस बारे में थोड़ा सा सोचना है। तो इस हवाले से बहुत सी चीज़ें देखनी है। अब इस वक्त के दौरान क्या मजमूई तौर पर तकर्रुर तबादले भी होंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। ज़रूरत इस अमर की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि अगर वो तब्दीली के रास्ते पर ही गामज़न है तो ये तकर्रुर तबादलों वाली सियासत से बाहर निकलना चाहिए। हम यहाँ पे बैठ के ये बात करते हैं, या बेशतर लोग ये बात करते हैं कि इदारों को पोलिटिसाइज होने से रोकना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि जब भी हुकूमत तब्दील होने वाली हो वो तकर्रुर तबादले करना शुरू कर देते हैं। इसका तबादला वहाँ पे कर दें, उसका तबादला वहाँ पे कर दें। जब नई हुकूमत आती है वो तब भी इसी चक्कर में पड़ जाती है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। आप ये तकर्रुर तबादलों से बाहर निकलिए। अगर आपको पोलिटिसाइज करना है तमाम इदारों को, तो आप इस से पूरे सेटअप से बाहर निकलें। आप मौका दें, बहुत से लोगों को मौका दें। जब उन्हें मौका मिलेगा वो आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहेंगे तो उन्हें पता होगा कि इस पार्टी का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, या ये पार्टी या ये हुकूमत रोक टोक नहीं करती, तो फिर वो अपने तक भी फैसले कर सकते हैं। फिर उन्हें इख्तियार मिलेगा। जब हर डीपीओ, हर डीसीओ, हर कमिश्नर या हर आरपीओ यही सोचेगा, या हर एक्सीएन यही सोचेगा, या हर पटवारी यही सोचेगा कि नई हुकूमत आएगी, मैं तो तब्दील होने वाला हूं, सेक्रेटरी ये सोचेगा नई हुकूमत आएगी, मुझे तब्दील कर देगी, तो फिर वो उस तरीके से काम नहीं कर सकेगा। जिस तरह अभी वफाकी हुकूमत ये समझती है कि अगर नए इंतखाबात के बाद नए इंतखाबात की राह हमवार हो गई तो कुछ इदारों के अंदर हमें तकर्रुर तबादले कर लेने चाहिए। जिस तरह पीसीबी के चेयरमैन को अब तब्दील करने की बात चल रही है, उन्हें ये पता है कि ये इमरान खान का लगाया हुआ था, हम अपना आके लगाएंगे। इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलें। मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात का शिकार हुआ पड़ा है। यहाँ पे आपकी बेरोजगारी जन्म ले रही है। आपके यहाँ से नौजवान 7 लाख की तादाद में बैरून मुल्क चले गए हैं। 62% आपके नौजवान ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमें बाहर जाना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग यहाँ से नकल मकानी या हिजरत करने का सोच रहे हैं तो कुछ लोगों का भी सोच लीजिए। ये सियासत के लिए आए रोज बैठ के मुज़ाकरात करने, बोरियों के मुंह खोलने, क्या इससे मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या इससे बेहतरी का रास्ता हमवार हो जाएगा? क्या आपकी जिंदगी भर की सियासत इससे बच जाएगी? कभी भी नहीं बचेगी। मुल्क को बचाइए, सियासत को कुछ दिन के लिए कुर्बान कर दीजिए। हाथ जोड़ के अपील है, इस अवाम की अपील को समझिए और बेहतरी के कुछ फैसले कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।